नमस्कार बच्चों, द्वितीय पाठ है विलक्ष्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। ऊपर इसका पाठ का कुछ हिस्सा आपको समझाने के लिए दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें हिंदी में। अब पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है के विलक्ष्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में बताया गया है कि शेर भोजन की तलाश में गुफा में छिपकर बैठ जाता है। कश्मश्चित वने खर नखर है नाम है, सिंह है प्रति वस्ती समय। किसी वन में खर नखर नामक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तत परिभ्रमत शुधार्त है न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। किसी समय भूख से पीड़ित होते हुए इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। इसके बाद शाम के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसीलिए यही छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्। इस गद्यांश में बताया गया है कि गुफा का स्वामी गिद्दड़ गुफा में प्रवेश करते हुए शेर के पैरों के निशान देखकर चिंतित हो जाता है। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गिद्दड़ वहां आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागतः। और उसने देखा तो शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, बाहर की ओर आते हुए नहीं। श्रीगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि। गिद्दड़ ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया। निश्चय नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति। निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ततः किम करवाणि, तो मैं क्या करूँ। गिद्दड़ समझ गया कि गुफा में शेर है। अब इससे अगला जो गद्यांश है उसका संदर्भ निर्देश है। इस गद्यांश में गिद्दड़ की बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है। एवं विचिंतय, यह सोचकर, दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है। यह सोचकर गिद्दड़ ने दूर से ही आवाज करनी शुरू कर दी। भो बिल किम न समर्षि यन्मया तव्यासः समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वम माम आकारयिष्यसि। हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषां गुहां स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को पुकारा करती है, परंतु मदभयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। भावार्थ, गिद्दड़ की आवाज़ को सुनकर मूर्ख शेर गिद्दड़ के समान आवाज़ करने की सोचता है। अब ये जो पद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ निर्देश है। इस श्लोक में भयभीत व्यक्तियों की मनोदशा के बारे में बताया गया है। अथवा साध्वीतम उच्यते भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्। सरलार्थ, यह उचित ही कहा गया है, डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, वाणी भी अधिक कांपने लगती है। अर्थात जो व्यक्ति डर जाता है तो उसके हाथ पैर आदि काम नहीं करते और वाणी में कंपन भी बढ़ जाती है। भावार्थ,
भयभीत व्यक्ति के हाथ पैर आदि काम नहीं करते और उसकी आवाज़ भी स्पष्ट नहीं निकलती है। अब तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, इस गद्यांश का संदर्भ निर्देश है। इस गद्यांश में बताया गया है कि गुफा के अंदर से आने वाली शेर की आवाज़ को सुनकर गिद्दड़ अपनी योजना में सफल हो गया। तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले पर विषय में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इतथम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालयस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गिद्दड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रीगालम आह्वयत, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से गिद्दड़ को पुकारा। अन्ये अपि पशवः भयभीतः एववत्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्, गिद्दड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह कहा। भावार्थ, गुफा में प्रतिध्वनित होकर शेर की आवाज़ गिद्दड़ को सुनाई दी और वह भागने के लिए तैयार हो गया। अब जो सबसे अंतिम श्लोक बचा है उसका संदर्भ निर्देश है कि आने वाली विपत्ति का उपाय कर लेता है वह सुखी रहता है। इस श्लोक में बताया गया है कि आने वाली विपत्ति का उपाय कर लेता है वह सुखी रहता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम, वने यत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। सरलार्थ, जो आने वाले दुख के विषय में सोच लेता है वह शोभा पाता है। जो आने वाले दुख के विषय में नहीं सोचता उसे चिंता करनी पड़ती है। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैंने बिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी। भावार्थ, जो व्यक्ति आने वाली विपत्ति के उपाय के विषय में सोच लेता है वह दुखी नहीं होता, क्योंकि गुफा कभी भी आवाज़ नहीं करती। ध्यान से सुनना बेटा और अपनी कॉपी में लिखना।